अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास हम लोग आज बेहद ही आसान स्ट्रेस एनालिसिस के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखना और फर्स्ट फार्मूले को पुट करना है और आंसर निकालना है। ये न्यूमेरिकल बस लेंदी होते हैं। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर जो भी है सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड टॉ वाई टॉ जेड एक्स। डिटरमिन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है और शेयर स्ट्रेस निकालनी है ऑन अ प्लेन हुज आउटर नॉर्मल हैज़ द डायरेक्शन कोसाइंस कॉज एन ऑन एन वाई एन जेड। ठीक है, हमें क्या करना है, एक तो टॉ एन चाहिए और हमारे पास चाहिए सिग्मा एन। हमारे पास टॉ एन निकालने के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए। कैसे निकलेगा? ठीक है, अच्छा ये कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्मा एन निकालने के लिए हमें चाहिए टॉ एन एक्स टॉ एन वाई और टॉ एन जेड। ठीक है, ये तीन चीज़ें चाहिए। तो इसका फार्मूला जो ना हमें पता है। ठीक है, ये 1.2 ए बी और सी है। जब ये सब चीज़ हम निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टॉ एन एक्स आ जाएगा, टॉ एन वाई आ जाएगा और टॉ एन जेड आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें इधर पुट करेंगे। कॉज एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू दी हुई आपके पास, तो आपके पास सिग्मा एन जो है वो निकल आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, ये तो हो गया सिग्मा एन। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टी एन। तो टी एन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, स्क्वायर रूट टी एन एक्स स्क्वायर टी एन वाई स्क्वायर टी एन जेड स्क्वायर। सब की वैल्यू जो ना यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टी एन भी निकल आएगा। और जब टी एन निकल आएगा तो हम जो है ना वो सिंपल इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास टॉ एन जो है वो निकल आएगा। इससे मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 1.3 है, 1.4 है, 5, 6 और 7 है। ठीक है, इसको देख लेगा, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, तो पढ़ लेते क्या है। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेसेस आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टॉ एक्स टॉ वाई टॉ जेड एक्स। ट्रांसफॉर्म दिस कार्टेशियन स्ट्रेस कंपोनेंट्स इनटू अ न्यू सेट ऑफ कार्टेशियन स्ट्रेसेस ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें असल में आपको करना ये है कि आपको जो है ना किसी एक्स वाई सी कोऑर्डिनेट से किसी एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज मौजूद हैं। तो हमें जो है ना नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, ठीक है, और हमें चाहिए शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये दो स्ट्रेस हमें चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, हमें फार्मूला पता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास आपको दिया हुआ होगा। दो फार्मूले जो ना आप निकाल लेंगे। ठीक है, और जब ये दो फार्मूला निकालेंगे तो सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो क्या हमें सब चीज़ें दी हुई हैं। एक हम सिर्फ इसकी देख लेते हैं। सिग्मा एक्स एक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये रहा, यहाँ पे ये दिया हुआ है। सिग्मा वाई वाई दिया हुआ है, दिया हुआ है। सिग्मा जेड जेड दिया हुआ है, दिया हुआ है। टॉ एक्स वाई दिया हुआ है, दिया हुआ है। वाई जेड भी दिया हुआ है और जेड एक्स भी दिया हुआ है, वाई जेड और जेड एक्स। इसी तरह से आप देख लेते हैं कॉज एक्स स्क्वायर एक्स बार एक्स का ये है पाई 3, ये वैल्यू होगी, उसका सिर्फ स्क्वायर लेना है। यानी कि पहले कॉज लगा के फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास इस तरह से आप करेंगे तो सिग्मा एक्स एक्स वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी वही चीज़ करेंगे, सिर्फ फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास 6 अननोन्स आ जाएंगे, सॉरी 6 कार्टेशियन सेट से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, और इससे मुतालिक जो है ना 1.4 1.5 1.6 है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है 1.22, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट एक्सरसाइज 1.14, यानी कि ऊपर एक ये 1.14 है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि डिटरमिन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास 1.7 है। ठीक है, ये आप ज़रा से थोड़ी सी धुंधली हुई है, आपके पास जो प्रेजेंटेशन पिछले दी है उसमें सही नज़र आ रही होगी। तो इसमें सिग्मा है सिग्मा एन क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सिग्मा की 3 वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 और 3। सही है, तो अमूमन जो है ना सिग्मा 1 जो होता है वो बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा सिग्मा 2 होता है, सिग्मा 3 होता है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिग्मा 2 और सिग्मा 3 बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अमूमन जो है ना तीनों स्ट्रेस में से जो है ना एटलीस्ट 2 हमारे पास वो होती हैं, यानी कि 2 का कंपैरिजन हो सकता है। अच्छा, तो जब आप ये 1.7 इक्वेशन ये आप देख लीजिएगा हमने कहाँ से, इसमें हमने
आई इसके कांस्टेंट बनाया था अगर आपको याद हो। तो चूँकि हमारे पास सिग्मा एन क्यूब है तो हमारे पास 3 जो है वो इसकी वो आएंगी वैल्यू, सिग्मा 2 सिग्मा 3। ठीक है, तो सिग्मा 1 जो अगर जाता है उससे बड़ा होगा तो वो सिग्मा मैक्स होगा, और सिग्मा 3 जो है वो सबसे छोटा होगा तो सिग्मा मिन होगा। सिर्फ इस फार्मूले में डाल देंगे और आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अच्छा ये लास्ट में जो है सिर्फ इससे रिलेटेड जो है ना उसने कर लिएगा और आपके स्ट्रेस के न्यूमेरिकल्स हो गए।